हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आईपीसी के सेक्शन 4 के बारे में पढ़ाया था। आज इस लेक्चर में हम सेक्शन 5 की बात करेंगे। आईपीसी का सेक्शन 5 चैप्टर 1 में आता है एंड चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस दिए गए हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आप जब भी पढ़ने बैठे आईपीसी का बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं सेक्शन 5 की कि सेक्शन 5 क्या कहता है। इसका मार्जिनल नोट है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। समझ लेते हैं ये क्या लिखा है। ये कहता है कि कुछ विधियों यानी कि कुछ लॉज पर इस अधिनियम का मतलब है कि आईपीसी 1860 द्वारा प्रभाव ना डाला जाना, यानी कि कुछ अधिनियम ऐसे हैं जहां पर वो अधिनियम लागू है तो वहां पर आईपीसी लागू नहीं होती है, आईपीसी को कोई भी इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इसे आगे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है बेयर एक्ट में कि इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह है और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, तो आप अपने बेयर एक्ट में ये यहाँ से भारत सरकार से लेकर इसमें जो सेकंड लाइन है कि उपबंधों, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। उसके एक तो इसमें ये वाला एक्ट है, ठीक है। दूसरा है इसमें किसी विशेष यानी कि कोई विशेष लॉ यानी स्पेशल लॉ, दूसरा ये है। तीसरा है इसमें स्थानीय विधि यानी कि लोकल लॉ, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, हमारी जो सेक्शन ये 5 है इसको व्यावर्ती खंड कहते हैं, यानी कि सेविंग क्लॉज कहा जाता है। जब संसद किसी विषय पर नया कानून लेकर आती है तो उसको पुराना कानून खत्म करना होता है, यानी कि एक विषय है, किसी विषय पर संसद ये पहले से एक कानून यहाँ बना हुआ है। ठीक है, अब संसद यहाँ पे कोई नया कानून लेकर आती है तो जो पुराना कानून होगा उसको इसको खत्म करना होगा। ठीक है, या फिर इसके जो कुछ प्रोविजंस हैं वो उसको इसमें ऐड करने होंगे जो ये नया लॉ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे से पढ़ लीजिए कि या पुराने कानून के कुछ विशेष प्रावधान यानी कि स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नए कानून के किसी प्रावधान में जोड़ देते हैं, यानी कि जो नए कानून के जो प्रोविजंस होंगे उनमें उनको ऐड कर दिया जाएगा और उन जुड़े हुए प्रावधानों को व्यावर्ती खंड यानी कि सेविंग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेक्शन 5 है इसमें मैंने आपको 3 लॉ के बारे में बताया था जहाँ पे आईपीसी लागू नहीं होगी अगर वो लागू होते हैं। अब इसमें देखिए कि अगर भारत सरकार की सेवा का कोई ऑफिसर है, ठीक है, कोई सैनिक है या फिर कोई नौसैनिक है, ठीक, यानी कि या फिर वायु सैनिक है, या जैसे विद्रोह, जब दो देशों के बीच में कोई विद्रोह या युद्ध होता है उसमें जो सैनिक होता है, या फिर कोई अभित्यजन का मतलब है कि जो कोई सैनिक होता है, यानी आर्मी का जो कोई भी सैनिक होगा यदि वो वहाँ से भाग के आता है, यानी कि जिसको कहते हैं कि वो वहाँ से भाग आए तो भगोड़ा है ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको अभित्यजन, अगर कोई अभित्यजन है तो करके आता है तो उसको आईपीसी के द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, यानी अगर वो कोई अपराध कारित करते हैं तो उनको आईपीसी के द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, उनके लिए मार्शल लॉ बनाया गया है, तो ये मार्शल लॉ के द्वारा उनको दंडित किया जाएगा। और वहाँ पे जो हमारी आईपीसी 1860 है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आईपीसी वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तो इसको बचा के रखा गया है। इसके अलावा फिर है हमारा सेकंड है ये विशेष कानून। इसमें देखिए लिखा हुआ है ना कि किसी विशेष, तो ये विशेष यानी स्पेशल लॉ, तो जहाँ पे कोई स्पेशल लॉ लागू होगा जैसे कि बच्चों के लिए बाल अधिनियम बनाया गया है, या ऐसे और भी बहुत सारे लॉज होंगे जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे, यानी कि अगर किसी के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है और वो उस स्पेशल लॉ के अंतर्गत आता है तो वहाँ पे आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे, वहाँ पे ये स्पेशल लॉ के प्रावधान लागू होंगे। तो जो
आईपीसी 1860 है, वहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, अब स्थानीय विधि की बात कर लेते हैं, यानी लोकल लॉ। स्थानीय विधि, जहाँ पे स्थानीय विधि लागू होगी, यानी कि कोई ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है, अब उसके ऊपर वहाँ का लोकल लॉ लागू होता है कि इसको लोकल लॉ के द्वारा ही दंडित किया जाएगा, यानी स्थानीय विधि के द्वारा ही उसको दंडित किया जाएगा। तो उसको भी आईपीसी के द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे भी आईपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी, यानी आईपीसी के द्वारा उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसको वहाँ की लोकल लॉ के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। तो ये हमारे सेक्शन 5 में है। तो सेक्शन 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका रिवीजन करवा दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।